मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग दैट्स माय बॉय। इस कहानी में डैनी बर्गर नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है और जैसे इसका नाम है ये भी ठीक वैसे ही मसालेदार होता है। और इस बच्चे को अपने स्कूल की किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि इसको इंटरेस्ट होता है अपनी क्लास की टीचर में। इसलिए वो एक दिन स्कूल में 2 मूवीज़ की टिकट लेकर पहुंच जाते हैं और इस मूवी को अपने टीचर के साथ देखना चाहते हैं। और अब वो अपने फ्रेंड्स को अपना हुनर दिखाते हैं। वो बताता है कि देखो लड़कियों को कैसे पटाते हैं। और तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है जो कि उसकी टीचर होती है, जो बहुत सुंदर होती है और मटक मटक के उसकी तरफ आ रही होती है। जिसे देखकर एक चूजा अपने हथियार को ढक लेता है। हालांकि उसके हथियार ने अभी तक रेंज पकड़ी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी। और अब डैनी अपनी टीचर मैरी को मूवी देखने के लिए पूछते हैं, पर उसकी टीचर मना कर देती है। साथ ही ये भी कहती कि मैं तेरी टीचर हूँ, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं। लेकिन डैनी कहाँ मानने वाला था। वो अपनी टीचर के सामने गंदे गंदे इशारे करना शुरू कर देता है, अब जिससे टीचर एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें डैनी क्लास में अकेला बैठा हुआ दिखाई देता है और तभी उसकी टीचर वहाँ आकर उसके साथ उल्टी सीधी हरकत करना शुरू कर देती है और उसके साथ फ्लर्ट करना भी शुरू करती है और उसको अपने साथ ऑफिस में लेकर चली जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाकर होमवर्क करना शुरू करती है। इसका मतलब ये था कि मैरी और डैनी एक साथ होमवर्क कर रहे थे। एक दिन एक बच्चा स्टेज पर लेक्चर दे रहा था और तभी अचानक पर्दे के पीछे से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही अजीब थी। इस आवाज़ को वहाँ पर सभी बच्चे सुन लेते हैं, इसलिए वो पर्दा हटाकर देखते हैं। वो पर्दा हटाते वो देखते हैं कि डैनी और मैडम तो लगे हुए हैं होमवर्क करने, और उन्हें वहाँ पर देखकर टीचर और बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन सभी बच्चे डैनी को ऐसा काम करते देख चीयर करते हैं और इस तरह अब डैनी स्कूल का हीरो बन जाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर दिखाया था जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। इसके बाद हमें डैनी और मैरी दोनों कोर्ट रूम में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर मैरी प्रेग्नेंट होती है और जज वहाँ डैनी को तो कोई सज़ा नहीं सुनाती क्योंकि वो अभी बच्चा था, लेकिन टीचर को 30 साल की लग जाती है। साथ ही ये भी कहते हैं कि जब डैनी 30 साल का मलंग हो जाएगा उसे इस बच्चे की कस्टडी दी जाएगी। और अब जो डैनी ने किया था उसके लिए तो उसको ऑस्कर मिलना लाजमी था और वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, सब उसको जानने पहचानने लग जाते हैं। और अब कहानी में कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है। डैनी अब बड़ा हो चुका था और अब वो मूत के अलावा कुछ नहीं पीता था, मेरा मतलब है दारू के अलावा, जिससे उसका सारा पैसा खत्म हो चुका था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि डैनी ने कई सालों से अपना इनकम टैक्स नहीं भरा था और जिस वजह से उसे इंस्टेंट $45,000 पे करने थे, पर चूंकि उसके पास एक धेला भी नहीं था इसलिए वो वहाँ गुस्सा करने लगता है। तभी इनकम टैक्स ऑफिसर पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट बताता है। वो बताता है कि मैराथन में एक मोटा आदमी दौड़ने वाला है और अगर वो उस पर पैसे लगाएगा तो उसके जीतने पर 100 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये बात सुनकर डैनी लालची होकर उस पर $20 लगा देते हैं। इसके बाद डैनी और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एक प्रोड्यूसर के पास जाता है, जिसके साथ वो पहले भी काम कर चुका था, पर प्रोड्यूसर उसे काम देने से मना कर देते हैं। प्रोड्यूसर कहता है कि पहले तू पॉपुलर था और तूने ऐसा काम किया था जो किसी ने नहीं किया था, इसलिए मैंने तुझे काम दिया, लेकिन अब तेरे पास कुछ नहीं है, तू शराबी बन चुका है, इसलिए मैं तुझे काम नहीं दूंगा। तभी डैनी कहता है कि वो कम पैसों के लिए भी काम करेगा। तब प्रोड्यूसर कहता है कि ठीक है, अगर वो अपने बेटे और अपनी वाइफ को एक साथ एक फ्रेम में ले आए तो हम इस सब को शूट कर लेंगे और न्यूज़ में लाइव कर देंगे और इसके लिए डैनी को $5,000 मिलेंगे। ये सुनकर डैनी खुश हो जाता है। इसके बाद डैनी जब क्लब में बैठा होता है तो वहाँ वो अपने बेटे के बारे में पढ़ता है, जिसमें उसका बेटा अपना नाम टोड बर्गर से टोड पिज़्ज़ा कर लेता है और अब वो काफ़ी अमीर हो गया था। दरअसल वो अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था। साथ ही उसने ये भी लिखा था कि उसके माँ बाप तो एक बॉम्ब ब्लास्ट में मर गए थे। और अब डैनी को ये भी पता चलता है कि उसके बेटे की अगले हफ्ते शादी है और लड़की का नाम चेमा है। चेमा, ये कैसा नाम हो, खैर जो भी है, जो कि उसके बॉस के घर में ही है। इसलिए डैनी सीधा वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर सबको कहता है कि वो टोड का बेस्ट फ्रेंड है। दूसरी तरफ से टोड उसे देखता है तो वो भी उसे पहचान लेता है कि वो उसका डैड है, पर सबके सामने वो उसे अपना दोस्त कहकर बुलाता है। पर थोड़ी देर बाद टोड डोनी को लेकर एक रूम में जाता है और डैनी को जाने के लिए कहता है, पर डैनी जाने से मना कर देता है। फिर डैनी कहता है कि टोड, तुम्हारी मम्मी बीमार है, तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए, लेकिन टोड जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनी वहीं रहता है और पार्टी में आए लोगों के साथ मज़े करने लगता है और वो सबका चहेता बन जाता है, क्योंकि दिल फैक्ट वो हमेशा से था, इसीलिए सबका चहेता बन जाता है। जब शादी के दिन फादर टोड से उसके मोम डैड के बारे में पूछते हैं तो टोड अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत बुरा भला कहता है, जिस वजह से फादर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। दरअसल फादर पुराने टाइम में एक रेसलर रह चुका था और उसने एक आदमी को पेल भी दिया था, जिसकी वजह से वो मारा गया था।
इसलिए उसे रेसलिंग से निकाल दिया। इधर फादर टोड को बुरी तरह से पेल रहा होता है। तभी टोड के पिता यानी कि डैनी वहाँ पर आ जाते हैं और उसके सर में बियर की बोतल मारते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं टाइम बोल जाते हैं और टोड को बचा लेते हैं। इसके बाद टोड डैनी और अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर डैनी को भी अच्छा लगता है। इसलिए टोड को लेकर अपने फेवरेट क्लब में जाते हैं और जहाँ पर वो दोनों एंजॉय करते हैं। इसी दौरान दोनों के बीच के रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं और अब टोड डैनी को माफ़ कर देता है, साथ ही अपनी मोम से मिलने के लिए राज़ी हो जाता है। लेकिन डैनी समझ गया था कि अगर वो टोड को लेकर जेल में जाएगा तो वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर आ जाएंगी और उन दोनों को शूट कर लेंगे। इस वजह से उन दोनों की बदनामी होगी। इसलिए डैनी टोड को मना करता है, क्योंकि टोड को बाद में लगेगा कि डैनी ने ये सब पैसों के लिए किया है। इसलिए डैनी टोड को उसकी मोम से मिलने के लिए मना करता है। लेकिन टोड डैनी की बात को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि वो नशे में होता है और अगले ही दिन अपनी मोम से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर पहुंच जाते हैं और उन दोनों की बातें वो लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं, जिस वजह से टोड और डैनी नाराज़ हो जाते हैं। और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर डैनी को एक धीरा भी नहीं देता, क्योंकि इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। और अब टोड डैनी को घर से निकाल देता है। इसके बाद जब डैनी घर आकर अपना सामान पैक कर रहा होता है, तब वो टोड की होने वाली वाइफ को किसी लड़के से बात करते हुए देखती है। दरअसल टोड की वाइफ उसके बॉस के साथ चक्कर चल रहा था और ये सारी बातें डैनी सुन लेता है। और ये सब बातें डैनी टोड को बताना चाहता है, लेकिन टोड अपने पापा की किसी बात पर विश्वास नहीं करता। साथ ही टोड की वाइफ उल्टा वहाँ आकर टोड को अपने पापा की खिलाफ भड़का देती है, जिस वजह से टोड डैनी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और डैनी वहाँ से चला भी जाता है। लेकिन अभी भी वो टोड की वाइफ पर नज़र रखता है और उसको फॉलो करते हुए होटल रूम में पहुँच जाता है और जहाँ देखता है कि जैम्बा अपने भाई के साथ ही वीडियो गेम खेल रही है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और जब डैनी जैना से इस बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मैं और मेरा भाई कभी कभी हम मज़े करने के लिए वीडियो गेम खेल लेते हैं। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसकी वजह से टोड को प्रमोशन मिला है, क्योंकि उसके रिलेशन उसके बॉस के साथ भी है। और जैना डैनी को $25,000 देकर अपना थोड़ा बंद करने के लिए भी कहती है और डैनी भी पैसे देकर फिसल जाता है और वो मान जाता है। और जब वो पैसे लेकर घर आता है तो उसके मन में ख्याल आता है कि वो अपने बेटे का सौदा कर रहे हैं। उसकी वजह से उसका बेटा एक गलत औरत के हाथ में चला जाएगा और वो अपने बेटे के साथ गलत कर रहे हैं। इसलिए वो टोड और जीना की शादी में जाकर जीना की सारी सच्चाई सबको बता देता है, जिससे सुनने के बाद टोड के पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है और वो शादी के लिए मना कर देता है। इसके बाद टोड डैनी को पिता कहकर बुलाता है और उसे हक भी करते हैं। इसके बाद जब टैड और डॉनी टैक्स ऑफिसर के पास जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक और खुशखबरी मिलती है, क्योंकि जिस मोटल्ले आदमी पर डैनी ने पैसे लगाए थे वो रेस जीत जाता है और डैनी को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। और इसी के साथ ये कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।